आदाब नमस्कार, मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की उधर की विधानसभा में हम खड़े हुए हैं। जानेंगे 2027 में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों की राय आखिर 2027 में जो चुनाव आ रहे हैं किसे अपना प्रत्याशी देखना चाहेंगे और कौन आपकी बार 2027 में उधर की विधानसभा से विधायक होगा और कौन इनके क्षेत्र का विकास कराएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बताएंगे कि आप जो विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है और जिसे ये चाहते हैं वो उनका कार्यकाल कैसा होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ अहमद बारसी जी, क्योंकि 2027 में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और 2027 के चुनावों में इससे अपना प्रत्याशी आप देखना चाहोगे। अभी तो जनाब गांधी सिंह बहुत बेहतरीन क्षेत्र में काम करते हैं और हमें देखना ये है कि हमारे क्षेत्र का नेता कैसा है। गांधी सिंह हमारे गांव में भी आते हैं, विकास भी कराते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं। अभी हमारे यहाँ सबौर की सरकारी स्कूल में बड़ा अच्छा भाषण उन्होंने दिया, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हमें कोई भी परेशानी उनसे नहीं है। और आने वाले इलेक्शन के बाद ये कि अभी तो कोई कैंडिडेट सामने आ ही नहीं है जो मतलब उसकी तुलना करी जाता है किसी ना, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब विकास सही तरह से हो रहा है और हर बात बोली जा रही है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। अच्छा, अभी एक हालिया में बयान वायरल हो रहा है, हाफिज बारिश हैं और उन्होंने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है। एक काफ़ी चर्चा में है इस टाइम बयान, क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है और उनका बयान कुछ इस तरह से है। हजरत हुसैन से उन्होंने वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तुलना की। क्या कुछ राय है आपकी? हाँ, मेरी इसमें राय ये है कि हजरत हाफिज बारिश साहब जो हैं उन्होंने विधानसभा पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उन्होंने ये बात जज्बात में बोल दी। उन्हें बोलना तो ये चाहता है कि वो हुसैनी काफिला है, ये हम हुसैनी हैं, हम भी हुसैनी हैं, लेकिन एकदम हुसैन से तुलना नहीं करनी चाहिए। और जहाँ पार्टी का सवाल है MIM का, वो अच्छे नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। जहाँ भाजपा का सवाल है, आज जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं वो हम मुहर्रम का महीना चालू सकता। अगर हम हुसैन के कहने पे चलते तो आज ये हमें नहीं देखना पड़ता। मैं 1 मिनट की आपका टाइम दूँगा चौधरी साहब कि हुसैन जब करबला मोहल्ला पहुँचे उन्होंने पूछा कि ये ज़मीन किसकी है, फला आदमी की ज़मीन है, तो आपने ज़मीन खरीदी ना खरीदते तब भी कोई परेशानी थी, लेकिन ज़मीन खरीद के उसमें जंग हुई, यूँ खरीदी कि इसमें हमारी कब्र बनी। मुस्लिम कौम को चाहिए था कि वो अपनी कब्रों की ज़मीनें अपने नाम कराती। अगर आज हमारे कब्रिस्तान अवैध ना होते, ग्राम सभा ना होते तो शायद बातें बिगड़ नहीं क्यों। आज जो मदरसे, कब्रिस्तान, खानकाएं, मस्जिदें अवैध थोड़ा याद है, ये तो हमें हुसैन ने बता दिया था 14 साल पहले कि तुम्हारे कब्र की तुम्हारी कीमत की जगह में होनी चाहिए, वो हमारी जगह में होनी चाहिए। ये शरीफ का भी होगा। आज हम कहीं भी दफन करते हैं तो फिर वो बात राशि है। अच्छा, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, इस पर आप ही करें, अगर ये तो नाम में होती तो शायद नहीं कोई भी जमीन है नाम में बताइए आप किसके नाम की तोड़ी गई है। जो वक्त में है ना वो 70 साल से वक्त वालों को पता ना कहाँ है हमारी ज़मीन, खुद वक्त वालों को ही पता ना। अभी PCI का मसला चला तो मैं खुद वक्त बोर्ड गया मुरादाबाद, वो फला जगह है, तब जाके कागज निकलवाए। 70 साल पहले हमारे गांव में खुद को किसी को पता ना था कि अंजाम क्या होगा। अगर हमारे बड़े बूढ़े या हम हुसैन के कहने पे चलते हमारे पास कागज होते तो क्यों हमारे मकान को तोड़ा जाएगा, क्यों हमारी कब्रों को तोड़ा जाएगा, क्यों हमारी मस्जिद पे हम तोड़ देते हैं। प्रशासन ने तोड़ दिया, नहीं तोड़ा, हम कागज दिखाओ ना आप। जब कागज हमारे पास है, हमारे दादा परदादा का नाम है, आज भी NRC शुरू हो गई है भाई, जिनके दादा परदादा यहाँ रहने वाले हैं उन पर पूरे कागज आते हैं, तो उन्हें थोड़ी देर से नागरिकता साबित नहीं करी जाएगी। हमारे बाप दादा के हम पर सर्टिफिकेट है तो हम नागरिकता है नहीं है। अब जो घुसपैठी है वो नागरिकता है, उनसे क्या दुख है, हमें नागरिकता नहीं है। कहा कि क्या नाम है आपका? तो भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़, समाजवादी पार्टी, AIMIM, काफ़ी सारी और भी पार्टियाँ चुनाव में रही, तो इस बार उधर की विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? देखिए वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार जो इस टाइम मौजूदा हमारे विधायक हैं रामवीर सिंह, उन्होंने इतना विकास कराया है कि मैं समझता हूँ कि अब तक 20 सालों में भी इतना विकास नहीं हुआ, जो हक बात है। बाकी आने वाले टाइम में क्या होता, क्या चेहरा कौन सा चेहरा सामने आता, अगर रामवीर जी को दोबारा से टिकट होता तो मैं समझता हूँ अब तो उन्हें बढ़त यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है। अगर टिकट होता तो आप किसे वोट देंगे? अगर टिकट होता तो हम तो विकास जब हमारा है तो हम रामवीर को सपोर्ट करें। हम क्या, हमारी पूरी टीम और आधा गाँव ऐसा मानो लगता है। अच्छा, अभी एक बयान भी वायरल हो रहा है हाफिज बारिश साहब का, क्या कुछ कहा है? जी वो हमारे जो बड़े भाई है, देखिए हुसैन से कंपेयर करना कोई मामूली खेल नहीं है। आप कल आपको कोई कमज़ोर पर अगर जबर पत्थर डाल दे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम नबी से उसको कंपेयर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
ये गलत बात है और हमको इस चीज़ से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे हाफिज भाई साहब तो पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है, बहुत तजर्बा है, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये बयान नहीं देना चाहिए, गलत है, ये बात गलत है। तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस चीज़ को एहसास करें और जल्दी का एहसास करके और अपनी माफ़ी तलाशी करें अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह बड़ा रहम और मेहरबान है, बख्शने वाला है, बाकी मुझसे बेहतर वो जानते हैं। अच्छा देखिए, लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई इस लेवल का विकास नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं तो देखिए, विपक्ष का तो काम होता है, वो तो अगर समाजवादी आएगी तो फिर विपक्ष उसको भी यही चीज़ सामना करना पड़ेगा। बाकी यह है, महंगाई है, कोई बात ना, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ विकास है तो हमें वो चीज़ एडजस्ट हो जाती है उस चीज़ में। अगर समाजवादी की सरकार में विकास नहीं करता, समाजवादी की सरकार में विकास था, लेकिन कुछ लोग जो जैसे ज़मीनों पर कब्जा करना, इस तरह से कुछ बातें सामने आती थी, वो चीज़ अब आगे कम हुई है, तो उसको बहुत अच्छा, हम जो कमज़ोर टाइप के लोग हैं वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आगे ऐसी करते हैं इंशाल्लाह। क्या नाम है? सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी, जैसे 2017 में चुनाव आने जी खड़ी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन होना चाहिए विधायक जो यहाँ कुंदरकी के हिसाब से तो आपके 2-2.5 साल के जो बने यही होने चाहिए, जब तो पूरा रिजल्ट पता चलेगा। आपके 18-12 महीने में क्या रिजल्ट पता चले, कम से कम 5 साल के बाद ही पता चले। तो जैसे मान लो 18 महीने हुए होंगे लगभग, और 18 महीने में सब तरफ से थोड़ा बहुत जो उनकी सरकार करा ही रहे हैं, और अगर आज पूरे और 5 साल मिलेंगे तो और भी होगा। और रही ये सभी वर्गों के लोग सुनिए, ऐसी कोई किसी को दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, ये आप कहना सभी वर्गों संबंध में मजबूत या मदरसों को बुलडोज चलाए जा रहे हैं, विपक्ष के आरोप हैं इस तरह के, क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे गांव की मस्जिद तोड़ दे कोई आगे, हमारे गांव की मस्जिद तोड़ देना आगे। जब इलीगल चीज़ की अगर कहीं कोई तहकीकात होगी, मेरा घर भी होगा, अगर आपका घर भी होगा और इलीगल है तो उसे अगर तोड़ेगा तो उसका होगा, लेकिन वैसे हमारे गांव की तो तोड़ दे कोई मस्जिद आके, ये बताओ हैं? अच्छा, विकास को लेकर बात करते हैं, जैसा विकास नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा, सिलेंडर पे बेरोजगारी के तो लिए इस सरकार से पहले सब SDM और DM ही थे क्या? सबको करना खाना था पहले भी, क्यों करना खाना था, और बिना करे करे कोई सी भी सरकार घर बैठे तो किसी को खिला कर देगी ना, कांग्रेस की सरकार की हो, कोई भी हो। लेकिन ये है कि पहले से और अब में ये बदलाव है कि अगर मान लो जैसे कि चोरी उचक्की हो रही तो वो किसी को थोड़ी छोड़ेगा, चोर किसी का थोड़ी हो है। अगर वो बकरियाँ खोल लिया पंडित जी की तो इनकी भी खोल के ले जाएगा, और अगर ना खोल रही तो इनकी भी ना खोल रही। क्या नाम आपका? सरफराज जी, आपके क्षेत्र में कैसा विकास है? बहुत बढ़िया विकास करा दिखाएगी पसंद से, और हम चाहते हैं अगली बार भी दिखाएगी, बहुत बढ़िया विकास है। अच्छा, आप चाहते हो या मतलब ऐसे ही फैमिली के सामने? नहीं चाहते हैं, बढ़िया विकास करेंगे, बहुत अच्छा विधायक। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद भाई, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है जी जी, और कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत सुकून है, बहुत सुकून। बहुत हर तरह से काम भी होता है गांव में कोई झगड़ा नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है, अच्छा बहुत आराम है। अच्छा, ये देखिए, एक बयान वायरल हो जाता है, AIMIM के नेता हैं, उनका काफ़ी बयान चर्चा में है, क्या कुछ कहेंगे आप? वो गलत बोल दिया उन्होंने, हुसैन से मेल नहीं करना चाहिए था, हुसैन ही कह सकते थे, हुसैन नहीं कह सकते, हुसैन ही कहना था उन्हें कि हुसैनी हैं, मगर हुसैन नहीं कहना था। हाँ, हुसैन का मेल मिलाना किसी से वो गलत है, वो नहीं मिला। मुहर्रम का महीना चल रहा है, एक बयान इस तरह का आना, हाँ वो गलत, क्या संदेश? गलत है, वो गलत संदेश जाएगा इस बात से। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बस ये है कि वो माफी मांगे, गलत कह दिया उन्होंने, तौबा करें इस बात से। कुंदर की विधानसभा से किसे देखना चाहोगे? देखो, इस वक्त तो यह है कि विकास के हिसाब से वही आदमी होना चाहिए जो इलाके को देखे, कोई झगड़ा किसी तरह का ना हो इलाके में, वो आदमी होना चाहिए। जैसे अब इलाके में विकास है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं है, तो दंगा फसाद नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल है ही नहीं कोई झगड़ा। अच्छा, चोरी, ये डकैती कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसान जंगलों में छोड़ देते हैं, ढोर जंगलों में बने पड़े, कोई छूता ही नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी, जैसे कि आप युवा भी हैं, और क्या आपकी नई सोच है? सरकार बढ़िया है, रामवीर जी
बढ़िया विधायक हैं, बढ़िया विकास कर रहे हैं। गांव में कहीं पार्टी बंदी नहीं है, कहीं झगड़े नहीं हो रहे, कोई जेल नहीं जा रहे। बढ़िया विधायक बने हैं। और जैसा गांव में पार्टियां बंदी थी वो खत्म हो चुकी है। पहले पार्टी बंदी होती थी। हाँ, गांव में पहले पार्टी बंदी होती थी, विधायक दूसरी पार्टी पर केस लगवा कर जेल भिजवा दिया करते थे। अच्छा, इस सरकार में विधायक बनने से सुकून हुआ। हाँ, विधायक बनने से सुकून। 27 में किसे देखना चाह रहे हो? 27 में रामवीर विधायक जी बनेंगे। बढ़िया विकास कर रहे हैं क्षेत्र का और कोई परेशान नहीं है, नहीं कहीं लड़ाई, न झगड़े, न चोरी डकैती, सब बंद है। विकास कैसा हो रहा है आपके क्षेत्र विकास बढ़िया हो रहा है हमारे क्षेत्र में। में? पहले कैसा विकास था? पहला विकास कम था, अब ज्यादा हो रहा विकास। ज्यादा। मतलब कहने का मतलब देख रामवीर ने किस जगह विकास नहीं कराया। रामवीर ने सड़क है, रोड, सब चीज बनवाई है। और हमारे रामवीर जी हर विकास के लिए, हर व्यक्ति के लिए हर समय तैयार रहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं रामवीर जी कि कोई गुंडागर्दी करेगा उसके साथ नहीं होगा। गुंडागर्दी करेगा। हाँ, 2027 में किसे देखना चाहते हैं? ना हम तो खैर बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। अरे अशरफ जी, 2027 में किसे देखना चाह रहे हो? रामवीर ठाकुर को देखना चाहते हैं। रामवीर ठाकुर क्यों देखना चाह रहे हो? बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। बढ़िया काम कर रहे हैं। सही, बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका?